शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 25th October 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली में आए हुए मुख्य शब्द है जिसके ऊपर हम देखने वाले हैं। एक एक शब्द जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बाप समान बनने की ओर लेके जाता है। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। इस मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज है। तो पूरे ड्रामा की नॉलेज बाबा हमें संगम युग पर देते हैं। और जो बाबा के बच्चे इस ज्ञान बिंदुओं को अपने बुद्धि में धारण करते हैं तो वो भी मास्टर मुरलीधर या बाप समान बनने लगते हैं। एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। आज के मुरली में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है नज़र से निहाल। ये पंजाब में कहते हैं, सिखों में नज़र से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। तो ये नज़र से निहाल क्या है वो हम देखने वाले। दूसरा शब्द जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हाहाकार और जय जयकार। इसकी भी गहराई में हम जाने वाले हैं। इसी के साथ एक शब्द जो स्लोगन में आया है कि हाय हाय से वाह वाह। तो हाहाकार से जय जयकार, हाय हाय से वाह वाह, ये दोनों समान लगते हैं। हम इसको देखने वाले हैं। तीसरा जो शब्द है, जितना भी इस ज्ञान में आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि वंडरफुल नॉलेज है। तो ये वंडरफुल शब्द भी बहुत वंडरफुल है। पढ़ाई भी वंडरफुल, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और पढ़ने वाले भी वंडरफुल है। तो वंडर माना आश्चर्य लगता है। कौन सी पॉइंट के ऊपर आश्चर्य लगता है वो हम देखने वाले हैं। फिर एक गहरी बात बाबा ने बताई है, पहले भी बताई थी लेकिन आज थोड़ा हम उसको अलग तरीके से देखेंगे। जब वहाँ माना परम धाम बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब शिव बाबा की बारात जाएगी। तो ये शिव बाबा की बारात, शिव की बारात का शास्त्रों में गायन है। तो शिव की बारात कैसे जाएगी वहाँ पे, तो खाली होने का क्या कनेक्शन है वो हम देखने वाले हैं। अगला शब्द जो आज के मुरली में आया है इम्पॉर्टेंट है, वो है मिडगेट। बाबा ने कहा संगम युग छोटा सा युग है, लिप युग है और ये मिडगेट है। वैसे श्री कृष्ण को भी मिडगेट कहते हैं। तो मिडगेट के ऊपर हम चिंतन करने वाले हैं। फिर बाबा ने चेकिंग करने को कहा है कि सारे दिन में कोई शैतानी तो नहीं की, 5 विकारों से कोई विकार सारे दिन में हमको परेशान तो नहीं किया। और बाबा ने कहा कि लोभ तो नहीं किया, इसकी चेकिंग करो। और वंडरफुल वरदान है कि संपत्ति, बाबा ने संपत्ति 2 प्रकार की बताई है। एक है स्थूल संपत्ति और एक है रूहानी संपत्ति। बाबा ने एक मुरली में सिंपथी शब्द भी इस्तेमाल किया था, संपत्ति और सिंपथी।
तो संपत्ति के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये आज की मुरली के इम्पोर्टेंट शब्द है। हम शुरुआत करेंगे नजर से निहाल। अभी नजर से निहाल माना क्या? तो सतगुरु जब अपने शिष्यों को देखते हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं, तो वो निहाल हो जाते हैं। निहाल, मालामाल, ये मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बाबा से मिलने के बाद ये अनुभव किया हुआ है, लेकिन बाबा की एक नज़र जन्म जन्मांतर की थकावट को दूर कर सकते, इतनी पावर है उसमें। आज बाबा ने कहा, बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। अभी इतना कैसे हो सकता है? ये सोचने जैसा है। इससे हम क्या पुरुषार्थ की कौन सी पॉइंट निकाल सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा के बहुत बच्चे इसका अनुभव करते हैं। इनफैक्ट ये जो दृष्टि देने की बात है, ये ब्रह्मा कुमारी में है, और इसी बात के वजह से ब्रह्मा कुमारी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि स्थापना के वक्त लोगों ने समझा कि ये लोग जादू टोना करते हैं। जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट वाले, वो हिप्नोटाइज जब करते हैं या सम्मोहन करते हैं, तो वो आँखों के द्वारा एक विशेष दृष्टि रखते हैं। तो लोगों को लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी भी कुछ ऐसा ही करती है। हमने जब एजुकेशन विंग में ये काउंसलिंग एंड हिप्नोटिज्म के ऊपर कोर्स लॉन्च किया, तो बाबा की कमिटी है, उन्होंने ये हिप्नोटिज्म शब्द निकालने को कहा। तो हमने उस शब्द को निकाल दिया, क्योंकि लोगों की बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। ये आँखों के द्वारा जादू करते हैं, इन्होंने आँखों में एक स्पेशल सुरमा लगाया हुआ है। तो ये सब भ्रांतियाँ थी, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ बाबा ने कहा है कि बाप की नज़र पूरे विश्व के ऊपर जब पड़ेगी, तब विश्व की सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। कितनी पावरफुल दृष्टि होगी। अभी इसमें हमको पुरुषार्थ के लिए क्या लेना है? तो जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, पहले के राजाएं अपने राज्य में वेश बदल कर परिक्रमा लगाते थे, घूमते थे कि मेरे राज्य की प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, ध्यान रखते थे। ऐसे ही बाबा ने कहा था कि ये पूरा विश्व आपका राज्य है, और आप बाप समान आत्माओं का ये कर्तव्य है कि पूरे विश्व के ऊपर नज़र घुमाना। अब ये नज़र घुमाना बहुत पावरफुल है। नज़र घुमाना, जिसको बाबा ने कहा सकाश देना, क्योंकि आँखों से एनर्जी जाती है। सबसे नज़दीक कोई इंद्रिया आत्मा के पास है तो वो है आँखें। तो आँखों से एनर्जी जाती है। वैसे तो बॉडी के हर पेशी से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाती है आँखों से, हाथों से जाती है, पैरों से जाती है। इसलिए ये शब्द आए हैं। एक आपकी कृपा दृष्टि, ये कृपा दृष्टि शब्द जो है, ये भक्ति मार्ग का है कि गुरु की कृपा हुई, उसकी दृष्टि पड़ी, तो कृपा की दृष्टि पड़ी, ये कृपा दृष्टि शब्द है। दूसरा है कि आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर रखो, ये भी कहावत हिंदी में आई है कि उस व्यक्ति को आप कुछ न मत करना, क्योंकि उसके सिर के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। तो जिसके सिर के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, वो निश्चिंत रहते हैं। बड़े लोगों का हाथ तो क्यों? क्योंकि हाथ से एनर्जी जाती है, पावर मिलती है। और भक्ति मार्ग में गुरु अपने शिष्य को, जिसको गद्दी पर बिठाना है, तो उसके लिए भी जो शक्तिपात करते हैं, माना शक्तियों का ट्रांसफर करते हैं, वो हाथों के द्वारा करते हैं।
ये इसके ऊपर भक्ति मार्ग में बहुत कुछ कहा गया है। इवन ब्रह्मा कुमारी उसमें भी जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा था तो उन्होंने अपनी सभी शक्तियाँ बड़ी दादी के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी। तो ड्रामा ऐसे बनना था कि बड़ी दादी को निमित्त बनना था, प्रकाशमणि दादी। तो ये भी एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफ़र है। आशीर्वाद और श्राप दोनों हाथों से देते हैं, तो हाथ से एनर्जी जाती है। तीसरा है पैरों से एनर्जी जाती है। कहते हैं आपके चरण कमल हमारे घर पे लगे, तो ऐसे मानते थे कि किसी महान आत्मा के चरण अगर घर पे लगते हैं तो पूरा घर शुद्ध पवित्र बन जाता है। ये उनकी प्यूरिटी या योग की शक्ति का कमाल है। शास्त्रों में ये गायन है, आप सबने अगर पढ़ा है तो जो शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी, तो ऐसी कहानी रामायण में आती है कि वो राम वन में जाते हैं, उसको चरण स्पर्श करते तो पत्थर से वो जिंदा हो जाती है। तो ये अहिल्याओं का गायन है कि जो पत्थर बुद्धि बन गई है। एक्चुअली ये वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान है कि जिनकी बुद्धि पत्थर के समान हो गई है, कुछ अंदर जा नहीं रहा है, तो जैसे ही इस दिव्य ज्ञान का स्पर्श हो जाता है बाबा के किसी बच्चे के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा, तो पत्थर बुद्धि से निकलकर वो जिंदा हो जाते हैं। मतलब वो पारस बुद्धि बनने लगते हैं और उनके बुद्धि में ये श्रेष्ठ ज्ञान ठहरने लगता है। तो ये तीन शब्द भक्ति मार्ग में है, कृपा दृष्टि, वरदानी हाथ और चरण कमल। ये तीनों से एनर्जी ज़्यादा जाती है, पर बाकी अंगों से भी जाती है। इसलिए जो महान आत्माएं जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अभी बाबा ने कहा नज़र घुमाओ, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस में लाएं? तो बाबा के बहुत बच्चे ये अभ्यास करते हैं, हमने भी ये अभ्यास किया। बाबा ने कहा अगर आपको विश्व का मालिक बनना है तो विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर नज़र घुमानी चाहिए। अभी हमने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, तो सोचा अभी देखो दिमाग कैसे काम करता है। मैंने कहा हम तो सब जगह पे प्रैक्टिकल जा नहीं सकते, लेकिन भगवत गीता कहती है दूसरे अध्याय में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर 28 वर्स 28वां श्लोक है कि हर चीज़ पहले अव्यक्त में होती है, फिर व्यक्त में आती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक लगे, तो हमने सोचा हम सूक्ष्म में जाएंगे, हर कंट्री के ऊपर खड़े रह के प्रकाश देंगे। तो जितने भी देश है उनका तो अपने को नाम भी पता होना चाहिए। तो फिर गूगल से निकाल के हर कॉन्टिनेंट माना हर जो खंड है, उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, आशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अंदर जितने देश हैं उनके नाम याद कर लिए। मेमोरी तो अच्छा था, तो सब कंट्रीज़ को याद करके लिया। मुझे कई बार ऐसे ऐसे कंट्री मिले जिसका नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। बुर्किना फासो, अभी मैंने कभी सुना नहीं था बुर्किना फासो करके कंट्री हो सकती है। लेकिन जब ये ढूंढते गए तब ये सब नाम समझते गए। तो एक एक कंट्री के नाम याद किए, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से खंड में कौन सा देश है। सबसे बड़ा है अफ्रीका इस समय। फिर बाकी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी है, माना ऐसे देश है जो अभी न स्वतंत्र हुए हैं, डिस्प्यूटेड कहते हैं, माना वहाँ वाद विवाद चल रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से 195 माना 195 कंट्रीज़ है, उसको याद कर लिया। और रोज़ अमृत वेले के बाद हर कंट्री के ऊपर खड़ा रह के प्रकाश देना, इसमें काफ़ी समय जाता था, लेकिन बाबा ने कहा था तो करते रहे। अभी हमको ये भी पता नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है,
क्योंकि उतनी एकाग्रता है नहीं कि वो पहुंच रहा है ये पता भी चले। लेकिन बाबा ने कहा तो करते रहे, जितना जिस दिन जैसी अवस्था होती है उस अनुसार करते रहे। मुझे लगा 16 साल, क्योंकि 2000 में चालू किया था। 2016 में फिर वो दिन आया, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, जिसमें 180 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, प्रतिनिधि। और ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल को संभालने के लिए निमित्त थे हम। तो 180 देश के लोग, प्रतिनिधि हमारे सामने आए, बाबा का परिचय लिया, हमने उसको दृष्टि दिया। तो मैं सोचने लगा कनेक्शन तो है। आप अगर नज़र घुमाएंगे तो उन आत्माओं के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बाबा की बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम उसमें से विधि निकालें। अभी भी बाबा के कई बच्चे ये अनुभव कर रहे हैं, जितना हमारी एकाग्रता होगी उतना हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप सोचो, एक देहधारी इतना कर सकते हैं तो बाबा सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। उसके लिए तो सेकंड चाहिए, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान होने के कारण उसका सब कुछ इंस्टेंटेनियस। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाप अगर चाहे तो एक ठका कर दे तो विनाश हो जाएगा। ये बाबा की पावर है। पर बाबा ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता है। बाबा विधि से सिद्धि, विधि पूर्वक जाता है। तो हमको ये अभ्यास बहुत पावरफुल करना चाहिए कि हमारी नज़र सबके ऊपर घुमानी चाहिए। अभी मैं पंजाब में गया था, तो वहाँ पे एक माता ने अनुभव सुनाया कि रोज सुबह उठ के वो पूरे घर के ऊपर नज़र घुमाती है, घर के हर चीज़ के ऊपर, घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर नज़र घुमाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दिल से कह रही थी और शी मीन्स व्हेन शी सेज इट। तो हमको भी अपने घर के सदस्यों के ऊपर, लौकिक अलौकिक परिवार जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, उनके ऊपर नज़र घुमानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके साथ में हम रहते हैं उनके साथ हमारा कड़ा हिसाब किताब रहता है। सबसे बड़ा हिसाब किताब तो होता है ब्लड रिलेशंस, माना खून के रिश्ते, उसके बाद अलौकिक परिवार, तो और फिर हमारे संबंध संपर्क वाले लोग, किसके साथ ज़्यादा किसके साथ कम हिसाब किताब। लेकिन आप सुबह सुबह ही उन सबको एनर्जी देंगे, उनको ब्लेसिंग देंगे, तो जो भी हिसाब किताब है वो खुशी खुशी से चुकतू हो जाएंगे, आप बंधन मुक्त हो जाओगे। तो ये नज़र से निहाल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप देखो, बाबा ऐसी नज़र घुमाता है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस समय मनुष्य आत्माएं, उनकी दो ही इच्छाएं है, एक जिनकी इच्छा है मुक्ति मिले और दूसरी की इच्छा है जीवन मुक्ति। तो ये दोनों इच्छाएं बाबा संगम युग पर पूर्ण करता है। बाबा ने कहा हाहाकार और जय जयकार। अभी ये भी समझना है, मुझे एक बार माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हमारी आदरणीय शिवानी दीदी ने टॉपिक दिया था कि आप सेलिब्रेटिंग लाइफ के ऊपर बोलो। सेलिब्रेटिंग माना सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना। तो मैं सोचने लगा, इस समय दुनिया में इतना दुख है, युद्ध चल रहे हैं, और हम सेलिब्रेट कैसे करें? तो ये स्वार्थ तो नहीं हुआ। तो ओपनिंग स्पीच में मैंने यही सुनाया कि इस समय युद्ध चल रहा है, वॉर जोन जो होता है बहुत दुख का होता है। वहाँ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, कब कौन सा मिसाइल आके गिरे और शरीर छूट जाए। कई लोगों को खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। तो इतना युद्ध चल रहा है, इतनी गरीबी है, इतनी बीमारियां है, तो ये सब होते हुए मैं सेलिब्रेट कैसे कर सकता हूँ? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर मैंने कहा, अगर बीमारी है, दुख है, वो निगेटिव एनर्जी है, तो उसको हील करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? तो चाहिए हमको पॉजिटिव एनर्जी।
अगर मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, तो मैं उनको दुखों से मुक्त नहीं कर सकता हूँ। जैसे बहुत अच्छी तरह समझना, बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में है, नंबर वार है, दुखी है। समझो कोई बाबा का बच्चा बीमारी की वजह से दुखी है, किसी का और कोई कारण है, संबंधों में तनाव है इसलिए दुखी है। कोई बाबा का बच्चा बहुत तड़प रहा है, तो बाबा को दुख नहीं होता है। बाबा बिल्कुल दुखी नहीं होता है, बाबा को केवल दिल से रहम आता है। तभी बाबा बच्चों की मदद कर पाता है। तो ये बाप समान अवस्था है। जब मैं पॉजिटिव रहूंगा तभी मैं दूसरों की निगेटिव एनर्जी को ठीक कर पाऊंगा। तो मुझे अगर दुनिया के दुखों को दूर करना है तो मुझे वाह वाह की स्टेज में ही रहना पड़ेगा। हाय हाय की स्टेज में मैं दुनिया के दुखों को दूर नहीं कर सकती हूँ। ये बात हम विहासा के मॉड्यूल में भी बताते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में जो फर्क बताते हैं कि दूसरों का दुख देखते हुए कुछ लोगों को रोना आता है, तो वो रो रहा है, आप भी रो रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। पहले एक रो रहा था, अभी दो रो रहे हैं। तो दूसरे को फील करना है, लेकिन उसके बाद उसको एनर्जी देना है, उसकी दुखों में बहकर नहीं जाना है। हमारे ऊपर दूसरों के निगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं आए। सभी हीलर्स को ये बात ध्यान में रखनी है, नहीं तो जो हीलर्स है वो खुद बीमार पड़ जाएगी। इनफैक्ट बाबा के कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो टू मच सिंपैथी दिखाते हैं। इसको अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, हम इसके ऊपर बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द है कंपैशन फटीग। माना दया, दया करुणा के द्वारा आने वाली थकावट। ये थकावट आनी नहीं चाहिए, पर क्यों आती है? क्योंकि टू मच सिंपैथी दिखाते हैं और वो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो किसी निगेटिव एनर्जी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है। ये हीलर्स को सिखाया जाता है और हीलर्स अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। तो हमको ये ध्यान में रखना है पहले से ही कि दुख बढ़ने वाला है, दुख बढ़ने वाला है। जिस तरह से मैं आजकल देख रहा हूँ मानसिक बीमारियाँ, ये शायद आप लोगों के पास नहीं आती है। आप एक पुलिस स्टेशन में जाओ, कोर्ट में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल, आप देखो कितना दुख है दुनिया में, कितना दुख है। बेचारों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, ना जी रहे ना मर रहे हैं। तो ऐसे निगेटिव एनर्जी में अगर अपने आप को अपने पॉजिटिव नहीं रखा तो आपके ऊपर असर 100% आएगा। अभी तो और नहीं हुआ है, आप सोचो एक साथ लाखों आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी तब क्या एनर्जी होने वाली है। अभी तो 1000 लोग मरते हैं। बाबा ने यह हाहाकार के बारे में कहा कि अकाल, भूकंप और लड़ाई, अचानक लोग शरीर छोड़ेंगे तो इतनी आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं तो उस स्थान की एनर्जी बहुत निगेटिव हो जाती है। तो ये आत्माएं जाएंगी कहाँ? दरवाजा तो खुला नहीं है परम धाम का, तो यहाँ पर ही भटकेगी। तो यहाँ पर भटकेगी तो वो भी शांति चाहेगी, तो वो घर को ढूंढेगी। उनको भी शरीर चाहिए, बगैर शरीर के रजो और तमो प्रधान आत्माएं शांत नहीं रह सकती है, तो वो शरीर में घुसने की कोशिश करेगी। तो हमको बहुत शक्तिशाली रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, नहीं तो ये सब होने वाला है। बाबा ने पहले से ही बताया। आज बाबा ने कहा हजारों मरते हैं, मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होते नहीं है। आज बाबा ने सतयुग को गांव कहा है, कलयुग को भी गांव कहा है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्लोबल विलेज।
ग्लोबल विलेज से हम ग्लोबल लिविंग रूम तक आ गए हैं। माना ये पूरा विश्व इतना एक दूसरे के नज़दीक आ गया है कि जैसे घर के कमरे के एक कोने में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे कोने के ऊपर आता है। अभी ये इसराइल ईरान का वार चल रहा है, उसका असर पूरे वर्ल्ड के ऊपर आ रहा है, इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ग्लोबल विलेज है। सतयुग में तो बाबा ने कहा बहुत छोटा गांव होगा, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। ये चिंतन करना चाहिए कि हम इस दुख की दुनिया से निकल कर सुख की दुनिया में जाने वाले हैं। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे बाबा ने कहा विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते, फिर आते भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। ये वैराग्य की बात, लेकिन कहने का तरीका देखो बाबा का कितना सुंदर है। हमको ये पुरानी दुनिया अच्छी लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे सुख धाम, वाया शांति धाम। तो ये शिव की बारात का वर्णन है। शिव की बारात में ऐसे बताते हैं कि लूले लंगड़े भूत पिशाच सब जाते हैं, सबकी गति सदगति शिव बाबा करता है। लेकिन कब जाएंगे, तो एक प्रिंसिपल मैं बताना चाहूँगा, इसको वैक्यूम प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे किसी को पवित्रता के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, काम विकार परेशान कर रहा है, तो उसको केवल एक अभ्यास सन्यासी लोग बताते हैं कि आप अपना श्वास लेकर उसको बाहर छोड़ दो, एकदम पेट को अंदर लेके जाओ। तो जैसे ही पेट अंदर जाता है तो वहाँ पे एक वैक्यूम, एक निर्वात तैयार हो जाता है, और वो निर्वात फिर आपकी जो काम की ऊर्जा है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये निर्वात रहना, इसको कहते हैं मूल बंध। अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे वो पेट निर्वात हो जाता है, वो काम की ऊर्जा जो नीचे प्रजनन की इंद्रियों की तरफ जा रही है उसको ऊपर खींचते हैं, तो आपकी पवित्रता बढ़ने लगती है। इसलिए ये सन्यासी लोग बंध लगाते हैं। योग की भाषा में 3 बंध है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मूल बंध, उडियान बंध वगैरह है, पर ये योग के लिए, पवित्रता के लिए करते हैं। ऐसे ही कुछ परम धाम में भी होता है। जैसे ही परम धाम खाली हो जाता है आत्माओं से, वहां वैक्यूम तैयार हो जाता है, और वो वैक्यूम नीचे से सभी आत्माओं को वापस खींचता है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे सारे दिन में, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक करके चेंज करना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, शैतानी काम कैसे कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले कहा था कोई गंदा काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, 5 विकारों के वश कोई गलत काम तो नहीं करना है। केवल संपत्ति से कुछ नहीं होगा, स्थूल संपत्ति के साथ रूहानी संपत्ति भी चाहिए। विजुअलाइज करो, एक अरबपति करोड़पति है। अभी आप देखो, ये अंबानी परिवार रिच है, लेकिन उनके बेटे को एक ऐसी बीमारी है, सब पैसे होते हुए भी वो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे करोड़पति है जिनको ऐसी बीमारियां है कि खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर दुख है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कई कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन अगर उनके पास ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति है स्थूल संपत्ति के साथ, तभी वो संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो उनको भी अल्पकाल का सुख है। तो दुनिया में स्थूल संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति नहीं। बाबा कहता है सर्व गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की संपत्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्थूल संपत्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान, गुण और शक्तियों की संपत्ति है, तो भी आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा के कई बच्चे गरीब बच्चे हैं, उनके पास स्थूल धन नहीं है, लेकिन ज्ञान, गुण और शक्तियों में वो धनवान है। इसलिए इसलिए संतुष्टता का अनुभव करते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति आत्माएं भी नहीं कर पाते हैं।
और यही सच्ची साधना है। ये सच्ची साधना है अपने को आत्मा समझ के ज्ञान गुण और शक्तियों को धारण करना। और जिन आत्माओं में ये ज्ञान गुण और शक्ति धारण है, अगर उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आए जो हाय हाय उत्पन्न करे, तो भी वो वाह वाह की स्टेज में रहते हैं। बाबा के बच्चे मिसाल है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि जैसे बाप ने नज़र से निहाल किया, ऐसे हम बाप समान बनने वाले बच्चों को भी अपने घर में रहने वाले लौकिक अलौकिक परिवार, ऑफिस, शहर, गांव, देश और विश्व को पर अपनी नज़र घुमानी है। बाबा हमें आया है साथ में ले जाने के लिए, इस अथाह दुखों की दुनिया से अथाह सुखों की दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को भूलना है, सच्ची सच्ची खुशी अंदर अनुभव करने के लिए चेक करना है कि कोई शैतानी का काम तो नहीं किया, कोई विकार ने सताया तो नहीं, किसी के वश तो नहीं हुए। स्थूल संपत्ति के साथ रूहानी संपत्ति को भी बढ़ाना है, तभी संतुष्ट रह सकेंगे। और सच्ची साधना से हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।